मुझे हंसी उन लोगों पे आती है जिनके आंखों के सामने सारी सच्चाई होने के बाद भी वो अपने अनडिजर्विंग डिजायर को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए अपने धर्म को धंधा ही क्यों ना बनाना पड़े। अभी तो ये कलयुग का शुरुआत ही है और अभी से ही लोग भगवान की मूर्ति को एज अ सब्जेक्ट यूज करने लगे हैं अपने स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए। इन्हें कौन नहीं जानता, ये है अभिनव अरोड़ा, प्रोडक्ट ऑफ तरुण राज अरोड़ा, सॉरी सन ऑफ तरुण राज अरोड़ा। और ये भी सब जानते हैं कि ये इंडिया की यंगेस्ट स्पिरिचुअल कथा वक्ता बन गए हैं। लेकिन अब लगता है इन बाप बेटे का डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि ओनली जैसे कि अंकित पटेल के इन 2 वीडियोस ने अभिनव का पोल खोल दिया। और मैं आपको सेम चीजें दिखा के बोर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी मसालेदार चीजें हैं। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो, यहाँ तक इसमें ये लग रहा है जैसे बाल गोपाल को मोलेस्ट किया जा रहा हो और बाल गोपाल की मूर्ति को जैसे शूटिंग सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा हो। चलो एक टाइम के लिए ये भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन एक वीडियो में अभिनव अपने जन्मदिन पर कान्हा को थैंक यू कहते हुए ये कहता है कि तूने मुझे इतना सुंदर दिन दिखाया है, मैंने तेरी भक्ति में डूबकर 8 साल बिताया है। अच्छा। और एक इंटरव्यू में भी यही कहा कि जब से मैं बोलना शुरू किया तब से मैं राधा रानी की भक्ति करने लगा। फिर ये वीडियो किसकी है? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। जी हाँ, ये वीडियो अभिनव अरोड़ा का ही है और ये वीडियो लॉकडाउन के टाइम का है और मे बी ये मदर्स डे के लिए बनाया गया था। और ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा और यही तो मेन प्रॉब्लम है जिससे सब कोई अभिनव और उसके पापा तरुण अरोड़ा के क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हैं। और इसके अलावा भी पुराने वीडियोज हैं जिसमें अभिनव नॉर्मल बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा है, जिसमें भक्ति का कोई भाव नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि वो अभिनव कहता है कि मैं टीवी और मोबाइल के बारे में जानता भी नहीं हूँ, लेकिन पुराने कुछ एड फिल्म में तो वो क्लियरली फोन यूज करते हुए देखा जा सकता है। और ये बात भी जेन्युइन लगता है कि वो जो फोन और आइसक्रीम वाला क्लिप है वो तो एक एड फिल्म का है जो सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन अभी जो अभिनव का एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर बनाया गया है वो भी तो स्क्रिप्टेड हो सकता है। और यहाँ हो सकता है और है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, लेकिन कोई डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि एक धार्मिक टॉपिक है और किसी ने भी कुछ भी ज्यादा ऑफेंसिव बोला तो उसे बिना सोचे समझे एक नास्तिक और एंटी हिंदू बोल दिया जाएगा। और यहाँ लोग अभिनव को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे तरुण राज अरोड़ा है जो एक बिजनेस कंसल्टेंट है और अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बताता है। तो दोस्तों, बिजनेस में हर स्ट्रेटेजी के बावजूद दुआएं जरूर बटोरिए, इनमें बहुत शक्ति होती है। हाँ, तो तरुण जी ने दुआ लेने और देने का बिजनेस बना लिया है अपने 10 साल के बच्चे को बाल संत बना। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अभिनव के नाम के साथ संत जोड़ा जा रहा है और शायद लोगों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, इसलिए इस वर्ड को किसी के भी नाम के साथ जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि संत एक महापुरुष होता है जो आत्म साक्षात्कार के साथ साथ डीप इनर स्पिरिचुअल नॉलेज, कंपनसेटेड डिटैचमेंट, ट्रूथफुल, एथिकल एंड ह्यूमैनिटी जैसी चीजों से परिपूर्ण हो। और ये 10 साल के बच्चे के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली फॉर अभिनव, क्योंकि 2-4 साल पहले तक तो वो एड फिल्म में काम कर रहा था और एक नॉर्मल बच्चा था। तरुण अरोड़ा पर वापस आते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए हैं और उसके रिलेटेड काफी सारी कंट्रोवर्सीज है और फ्रॉड एंड स्कैम का भी सोर्स है। इसके अलावा तरुण अरोड़ा ने एक बुक भी लिखा है, हार के उस पार। और अब ये सब छोड़ के तरुण अरोड़ा एक ऐसा बिजनेस मॉडल ट्राई कर रहे हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और इस बिजनेस का मेन विक्टिम है उनका 10 साल का सुपुत्र अभिनव अरोड़ा। यहाँ मैं अभिनव को विक्टिम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो बच्चा है और उसे शायद इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा कि कैसे उसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसे उसका राइट छीना जा रहा है। और ये सोशल मीडिया की पीआर टीम की, क्योंकि आपकी बस पहुंच होनी चाहिए और आपको बिना किसी वैलिड रीजन के अवार्ड मिल जाएगा। न्यूज वाले आपका इंटरव्यू लेंगे और पॉडकास्ट वाले बिकाऊ तो शुरू से ही थे। और मैं उन लोगों को कुछ बोलना चाहूंगा जो धर्म रक्षा में तो बिलीव करते हैं लेकिन अभिनव जैसे बाल संत को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर अभिनव सच में हमारे सनातन धर्म का ठेकेदार है और सनातन का एक रिप्रेजेंटेटिव है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे धर्म का मजाक ही बन रहा है। क्योंकि अभिनव के पॉडकास्ट, न्यूज रिपोर्ट और रील्स के कमेंट्स में जाके देख लो, लगभग 99% लोग बस अभिनव पे मजाक ही बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि इसमें गलती उन लोगों का है जो अभिनव का मजाक बना रहे हैं, तो अभिनव का क्या जो भगवान कोई कंटेंट बना रहा है। और ये सबको पता है कि ये कंटेंट अभिनव खुद नहीं बना रहा, इसके पीछे इसके पापा और पीआर टीम है जो अभिनव से ये सब करवाते हैं। और अगर आप ये 10 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जहाँ अभिनव ये दावा करता है कि मैंने बहुत सारी किताबें और ग्रंथ पढ़ी है। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं अभी तक? मैंने बहुत सारी पढ़ी है, भागवतम, भगवद गीता, राधा कृपा कटाक्ष, गोपी गीत, गीत गोविंद, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ब्रजेश धारा का पाठ करता हूँ।
और इन सब बातों की वजह से, जैसे मुझ पे राधा रानी का विशेष कृपा है, मैं कान्हा का बड़ा भाई हूँ, मैं बचपन से ही अपना जीवन बांके बिहारी को समर्पित कर चुका हूँ। और इन्हीं सब मैनिपुलेटिंग लाइंस को देखकर लोग अभिनव को कथावाचक और संत का नाम दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ इतने लंबे चौड़े हैं जिससे अभिनव अगले 20 सालों तक लगातार पढ़े फिर भी उसे खत्म ना कर सके। और इन ग्रंथों को समझने के लिए शायद एक 10 साल का बच्चा इतना ज्यादा मेंटली और सोशली मैच्योर नहीं होता जो उसका रियल मीनिंग समझ सके। लेकिन अगर हट के कैमरा के सामने बोलना हो तो एक 10 साल के बच्चे के लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और इन सब के अलावा इन सब चीजों से अभिनव पर एक साइकिक नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके सो कॉल्ड भक्ति वाले रील पे जो कमेंट होते हैं उससे अभिनव को लॉन्ग टर्म एक साइकिक इफेक्ट हो सकता है। और वो कमेंट्स भी नॉर्मल नहीं रहते, जैसे गोली बेटा मस्ती नहीं, स्कूल जा, डोंट मेक बिजनेस ऑफ गॉड, कैमरा ऑन, एक्टिंग शुरू, और गंदी गंदी गालियां भी। और ये सब उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका वे ऑफ कंटेंट मेकिंग वैसा ही है। और कुछ अंधभक्त तो अभिनव को ही अपना भगवान बना लिए हैं। जैसे इस वीडियो में ये औरत अभिनव को पकड़ के रो रही है और बोल रही है कि आपका दर्शन हो गया तो मेरा जीवन सफल हो गया। धन हो गई है तो तेरे दर्शन करके। देखो, किसी भी इंसान को भगवान बनाना गलत है और हमारे सनातन धर्म को कोई भी गलत रिप्रेजेंट करेगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ और रहूंगा। और मेरे इस वीडियो पे आप कुछ भी रिएक्ट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता।